ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांश संभावना होती है? ट्रांजिस्टर, सबने देखा होगा, ट्रांजिस्टर आर मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन, फटाफट से बताएं, रिस्ट वॉच, फ्यूज, ऑडियो इक्विपमेंट और फ्लोरोसेंट लैंप। कहाँ पे आप ज़रा बताएं किसमें ट्रांजिस्टर के होने की संभावना प्रबल है, ज़्यादा है? बताएं फटाफट से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। सबने देखा होगा, आप सबने ट्रांजिस्टर को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप गूगल पे जाइएगा, ढूंढ लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे आप क्या कीजिए, ये कुछ टाइप लीजिए, बल्ब टाइप, और इसमें ऐसे ऐसे वो क्या होगा, ट्रांजिस्टर बोले आप उसको, है ना। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे मिलने की संभावना ज़्यादा है? जितने भी क्या होते हैं ऑडियो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें क्या मिलेगा आपको? ट्रांजिस्टर मिलेगा। जितने भी क्या होते हैं श्रव्य उपकरण हो सकते हैं, सुनने वाले यंत्र होते हैं, गाने वाने सुनते हैं कि नहीं, उसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ठीक है कि नहीं? इसका सही आंसर सी है। चलिए, तो ये क्या है? सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है ना भाई? चलिए अगले सवाल का आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर करें, क्या है सही आंसर? ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए लगेगा क्वेश्चन, लेकिन जवाब दे सकते हैं आप, हमने पहले से ही इसके बारे में बता दिया था। करिए आंसर फटाफट से। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 है द अपर बैंड इज सेमीकंडक्टर इज द वैलेंसी बैंड। सेकंड स्टेटमेंट इज द सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और तीसरा है आपका इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। एंड द फोर्थ इज adding pure elements such as the antimony and the boron to the semiconductor increases the resistivity of the semiconductor। क्या है सही आंसर? फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कराएं, बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट से। उतना नहीं है जितना कि लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसके बारे में। इजी है, सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पे अभी हमने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड बोले तो चालक बैंड, क्या बोलते हैं? चालक बैंड बोलते हैं। इसमें जो भी मिलेगा क्या है, जितने भी आपके पास में क्या मिलने वाले हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसी बैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसी बैंड। और इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। और जैसे क्या होगा, हीट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जितने भी बैलेंसी जो इधर बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो ऊपर की तरफ भागेंगे। तो वो ऊपर का स्टेटमेंट क्या है? अर्धचालक में ऊपर वाला बैंड संयोजकता बैंड होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें बैलेंसी बैंड कहाँ पे होता है? नीचे होता है, ये रहा सबसे नीचे। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसी बैंड बोलते हैं। ऊपर सबसे कौन होता है आपको याद रखना है? कंडक्शन बैंड होता है। और एनर्जी गैप कहाँ पे होता है? बीच में। फिर कह रहा है सभी अर्धचालक वैद्युत उदासीन होते हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? ऑल सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बिजली का प्रवाह उसमें होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही नहीं है। तो कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। लकड़ी वकड़ी में करंट फ्लो नहीं करेगा, प्लास्टिक में कांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वो क्या हुआ? विद्युत उदासीन हुआ। ताप बढ़ाने से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है। तो प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें से क्या होगा भाई? थोड़ा थोड़ा तो करंट आ ही जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। शुद्ध तत्वों जैसे एंटीमनी और बोरोन को अर्धचालक में मिलाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। नहीं, गलत। रेसिस्टिविटी को क्या करना है? हमको कम करना है। तो हम क्यों करेंगे? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आपको डोपिंग के बारे में। जब हम क्या करेंगे, किसी भी शुद्ध अर्धचालक में
कुछ इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो क्या होगा, उससे उसकी चालकता प्रभावित हो सकती है, रेसिस्टिविटी प्रभावित हो सकती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो एक गलत है, दो सही है, तीन सही है, चौथा गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 2 और 3, 20 का सही आंसर है।